विद्यार्थी आज बीए भाग तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो अपना विषय है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण या ऐसे कौन सी परिस्थितियां रही जिसने भारत में राष्ट्रीय चेतना को विस्तारित किया या उसको आगे बढ़ाया। विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद कोई समय और परिस्थिति के अनुसार जनता में उत्पन्न होने वाली क्रिया है। भारत में ये जो राष्ट्रीय भावना थी ये केवल कुछ महीनों की या कुछ समय की नहीं थी। अंग्रेजी काल में जो उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों पर जो अत्याचार किए गए, भारतीयों पर जो तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, उनके खिलाफ ये एक तरह से एक ज्वार था या एक उफनती हुई भावना थी। हालांकि 1857 की क्रांति समकालीन शासकों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करने से ये क्रांति असफल रही, परंतु 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रीय भावना बड़ी तेजी से विकसित होने लगी। अब उस राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में किन कारकों ने या किन कारणों ने अपना उल्लेखनीय भूमिका निभाई, आज अपन उन्हीं का विश्लेषण करने जा रहे हैं। पहला कारण था ब्रिटिश साम्राज्यवाद। क्योंकि अंग्रेज जो अपने इस देश में शासन कर रहे थे वो घोर साम्राज्यवादी थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत को अपने क्षेत्र में ले लेना, और उस साम्राज्यवादी भावना से भारतीय जनता में धीरे धीरे असंतोष फैलने लग गया। क्योंकि ये कहावत बिल्कुल सत्य है कि गेंद को अपन रबर की गेंद को जितना जमीन पर मारेंगे वो रबर की गेंद उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगी। ठीक उसी प्रकार जो जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद बढ़ता चला गया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, तो जनता में राष्ट्रीयता की भावना को भी एक नया बल मिला। दूसरा कारण था आर्थिक शोषण। विद्यार्थियों, अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, परंतु उन्होंने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का अवलोकन किया। क्योंकि अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई थी। फिर भी मुगल काल तक ये देश आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था। 1700 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वो बंगाल गया था, कि उसने लिखा कि बंगाल एक सोने का अथाह गड्ढा है। परंतु अंग्रेजी काल में वही बंगाल कंगाली के कगार पर पहुंच गया। अंग्रेजों ने भारत विजय के बाद उनका एक ही मात्र उद्देश्य था कि कैसे भी करके भारत के आर्थिक संसाधनों को अपने कब्जे में करना, यहाँ की अर्थतंत्र को अपने बलबूते के अनुसार चलाना। जिस देश में कुटीर उद्योगों का जाल फैला हुआ था, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बेरोजगारी, किसी प्रकार का कुछ भी आर्थिक रूप से ये देश कंगाल नहीं था, परंतु अंग्रेजों ने इस देश को कंगाली की ओर आकर्षित कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद तो और भी आर्थिक दोहन भारत का शुरू हो गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए जो आर्थिक नीतियाँ बनाई, जैसे रेतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त, ये जो नीतियाँ थी उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके अधिक से अधिक भारत से राजस्व रेवेन्यू प्राप्त करना, जिसके कारण भारतीयों में एक असंतोष फैल गया। इसी बीच दादा भाई नौरोजी ने भी धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रचारित करना शुरू कर दिया कि भारत का धन ब्रिटेन में जा रहा है और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसके कारण भारत में राष्ट्रीय भावना बढ़ती चली गई। तीसरा कारण था अंग्रेजी शिक्षा। जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने भारत विजय की, तो उसके बाद उन्होंने प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए या अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित करना शुरू कर दिया। परंतु जो उनकी अंग्रेजी शिक्षा थी, 1835 के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को देखें तो उस शिक्षा पद्धति का एक ही उद्देश्य था कि सस्ते और कम दर में क्लर्क तैयार करना, मुंशी तैयार करना, जिससे
उनका प्रशासन अच्छा चलता रहे, और जो क्लर्क और मुंशी जो अंग्रेजी भाषा जो भारतीय जानते थे, वो अंग्रेजी के कारण उनका न तो प्रमोशन होता था, न उनकी पदोन्नति होती थी, केवल वहीं से ही वो रिटायरमेंट हुआ करते थे। इसके अलावा जब भारत के मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और उसका अध्ययन किया, तो उनको देश विदेश की जानकारी मिलने लगी, जिससे राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा भारत में अधिक मिला। जो चौथा कारण था धर्म सुधार आंदोलन, कि भारत में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियाँ थी, उसके खिलाफ एक धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें दयानंद सरस्वती, इसके अलावा राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने इन कुरीतियों का मुकाबला करने के लिए आंदोलन चलाया। परंतु इस आंदोलन का एक दूसरा लक्ष्य राष्ट्रवाद भी था। दयानंद सरस्वती हो, चाहे राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, तो इनका एक लक्ष्य राष्ट्रवाद को भी बढ़ाना था। उन्होंने अपने विचारों में देश की जनता को राष्ट्रीयता की ओर भी आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिससे भारत में राष्ट्रीय भावना पनपी। इसके अलावा समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय बंगाली में, इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनमें समाचार पत्रों ने भारत की दुर्दशा को, भारत की स्थिति को, कि अंग्रेजी काल में क्या स्थिति हो गई, उन सभी का वर्णन समाचार पत्रों में किया जाने लगा। और वो समाचार पत्र जब देश की जनता पढ़ने लगी, तो उस जनता में एक नया क्रांति, एक नया शंखनाद उत्पन्न होने लगा कि अंग्रेजी काल में हम कितने बर्बाद हो रहे हैं, अंग्रेज भारत का कितना शोषण कर रहे हैं, तो इससे राष्ट्रवाद पनपा। इसके अलावा एक अन्य कारण था लॉर्ड लिटन की नीति। वाइसराय लॉर्ड लिटन ने अपने वाइसराय काल में कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारतीय जनता में और राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। पहला तो उसने रूस के आक्रमण के वजह से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसको अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा 1877 में जब देश में भीषण अकाल चल रहा था, उस समय ब्रिटेन के युवराज महारानी भारत आए हुए थे। उनके मान मनोवार के लिए, उनको ऊंचा दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। दूसरी तरफ जनता मर रही थी, और इसके अलावा भव्य दरबार में काफ़ी खर्चा चल रहा था। तो समकालीन ग्रंथों में एक उक्ति चली थी, जब रोम में आग लग रही थी, जब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसके अलावा उसके शासनकाल में शस्त्र कानून भी पास हुआ, जिसमें कहा गया कि भारतीय शस्त्र लेके नहीं घूम सकते, अंग्रेजी शस्त्र लेके घूम सकते हैं, जिससे भारतीयों में एक रोष उत्पन्न हो गया। इसके अलावा प्रेस पर भी उसके शासनकाल में प्रतिबंध लगाया गया, और प्रेस पर यह कहा गया कि जो अंग्रेजों के हित में होगा वही प्रेस उसको अखबारों के माध्यम से छापेगी, तो जिससे जनता में एक असंतोष फैलने लगा। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी राष्ट्रवाद को पनपाने में महत्वपूर्ण आगे रहा, कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक बिल ऐसा पास किया गया, जिस बिल के अनुसार इल्बर्ट के नेतृत्व में, कि अब भारतीय जो न्यायाधीश, अंग्रेजी काल में जब किंचित न्यायाधीश थे, वो भी अंग्रेजों को सजा दे सकते हैं। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया कि हम भारतीयों से सजा प्राप्त नहीं कर सकते। मजबूर में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये बिल वापस अंग्रेजों को लेना पड़ा, जिसके कारण भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति एक तरह से असंतोष फैलने लगा। इसके अलावा विदेशों में जो घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सब भारतीय देख रहे थे। तो उनसे भी भारतीयों ने प्रेरणा ली कि अपन भी एकजुट होकर, संगठित होकर, यदि अपन देश में एक क्रांति लाएं, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं, या अंग्रेजों के खिलाफ अपन एक तरह से निर्णायक जंग जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपन सभी बातों का अगर विश्लेषण करें, तो 1857 की क्रांति के बाद देश में एक राष्ट्रीयता की एक नई अलख जगने लगी। समकालीन परिस्थितियों ने, समकालीन घटनाओं ने इसको आगे बढ़ाया, और बाद में इस राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इसको और भी आगे बल मिला। धन्यवाद।